आओ महाराज जी। विराज। मेरे सखी सहेली हरिवंशी हरिदास मैंने के पास आने दो। अरे हमारे घर के हमको जो है ना, बहुत दिन में आज दर्शन हो पाया। श्री जी की आज हमारे ऊपर कृपा हुई तब आपके दर्शन हुए। श्री जी जब कृपा करती है तब अपने निज जनों का दर्शन कराती है। श्री जी की कृपा। सचरी तो जब मिलती है, जब गुप्त रहती है, जब मिलती है सचरी तो सचरी है आपकी आज। अब मोहर लग गई, आपने कह दिया तो मोहर लग गई। लगी हुई मतलब 10 साल की अवस्था में आ गए थे वृंदावन, भूरी सखी से मिले। अच्छा, आप भोलानाथ जी के दर्शन किए? बहुत बहुत कह रहा हूँ, छोटे रहे हम। हाँ, हर समय श्री जी के विरह में रहते थे, बहुत प्रेमी महापुरुष हैं। राधा वल्लभ जी का जल भरा के खड़ा के लाना। जी जी जी। पहले बड़ी बहुत थी, उस समय में कमी बहुत थी। जी जी जी। और नथ्या बाई का वहाँ पर रोटी खाते। अच्छा। हम और हृदय जी दोनों। जी 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 जी। समय थे महाराज। जी जी। क्या वृंदावन देखा था, क्या हो गया। जी। कच्ची रास्ताएं, हाँ, वंशी भरे रहते थे। हाँ। और कृपात्री जब आए थे ना, जी। तो उनको दिखाया था वहाँ। जी। वो बड़े कृपा करते कहते बनारस था, हमने कब वृंदावन छोड़ के आ जाए। जी जी जी। आपके दर्शन बहुत दिन से लालसा थी, हो नहीं पाई। क्या कर इसको कहा कि ले चल मेरे को, ले चल एक बार दर्शन तो करा दो। गोरखपुर में रहे महाराज जी काफी रहे। अच्छा। बाबा के पास ले जा, राधा बाबा। भाई जी को उस समय भाई जी का जब हुआ राधाष्टमी, हम थे वहीं पर। खूब नाचे, पत्र दुबले थे हम। अभी आई थी मतलब तो आई थे भी, मिला आई थी भी आई थी। ये तीनों बहनें थी उस समय में, अब बूढ़ी हो गई थी। 80 का तो नहीं हो गया हमारे। आपका बस दृष्टि करिए मेरे ऊपर, जी के चरणों में जाए बस, और कहीं नहीं। तो अपने तो सारे रास्ते बंद हैं, हम जा भी नहीं सकते। अपने तो सारे रास्ते बंद हैं, एक ही रास्ता खुला है। अगर हम जा सकते तो श्री जी के पास ही जा सकते, और किसी की ताकत नहीं कि हमको ले जा सके कहीं। अब तो सारे रास्ते बंद हैं। जिसे श्री जी अपना लेते हैं फिर उसको कहीं का नहीं रहता, कहीं का नहीं रहता। और जो कहीं का रहता है वो यहाँ का नहीं रहता, जो कहीं का रहता है वो यहाँ का नहीं रहता, जो यहाँ का रहता है वो कहीं का नहीं रहता है। श्री जी के चरणों का आश्रय अनन्य, ये अनन्य रसिक अली भाव है। पुराने साथी थे आपके गुरुदेव जी। जी, बहुत पुराने हमारे यहाँ। हाँ जी जी। एक दिन गए थे मिलने को, आप आ रहे थे, भीड़ थी तो फिर हमें जाना पड़ा। जी जी। फिर अब आज किसी दिन करेंगे दर्शन। कोई बड़ा प्यार करते जी। हम दोनों साथ गए। हम ये पुरुषोत्तम जी जो सब हमारे संगी साथी थे। जी जी जी। और 2 ही बात याद रखना है कि चारों संप्रदाय में किसी को मतभेद न करो। सब संतों को एक समान समझो। यही हमारे गुरुजनों ने कहा है, बाबा राधा बाबा ने कहा है, सबसे एक समान हो, किसी संतों से मतभेद न करो, सबको एक ही समझो। बिल्कुल। अभी पीछे रामानुजाचार्य संप्रदाय के संत जी आए थे, तो वही यही प्रार्थना कर रहे थे कि आज हमारे संतों में संप्रदायवाद और अलगावपन हो रहा है। हाँ, तो कह रहे हैं कि वो कुछ करो ऐसा। तो हम कहा करने का क्या है कि आप सुधरो हम सुधरें। और 2-3 संत खड़े थे, हम कहा हम सुधरें, अगर 5 सुधरेंगे तो 6वां अपने आप सुधरेगा। पहले हम लोग सुधरें, सब में भगवत भावना करें, सब में भगवत भावना करने से ही हमारा भाव सुधरेगा। ये संप्रदायवाद तो मार्ग है, हम इस मार्ग से यमुना जी नहाने जाते हैं, आप उस मार्ग से यमुना जी नहाने जा रहे हो, लेकिन स्नान क्या हो रहा है? यमुना जी का ही तो हो रहा है। अवगाहन तो उसी परम तत्व रस स्वरूप प्रभु का हो रहा है। भूरी सखी और हम दोनों रात में वही यमुना घाट जाते थे, तो महाराज जी निर्मल जल था। हाँ,
लगता था कि साक्षात यमुना जी। हमने पिया है, जब हम वृंदावन आए थे तो हम पिए, आज 27-28 वर्ष हो गए वृंदावन में रहते, तो उस समय हम यमुना जी का जल पिए थे। अब तो भगवान की विचित्र लीला है, अब तो विचित्र लीला है। कोई घड़ा भर के लाना पड़ता था पानी का, जी। छोटे तो सब रोटी बनती थी संतों को, बनाती चक्की चला के बनाती। नहीं, वो भी बहुत परमहंस थे। हाँ, भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष नथियाबाई थी। श्री कृष्ण का साक्षात्कार उनको हुआ, लाल जी का। बहुत अच्छी वो तो महापुरुष। कहते कि प्रिया जी की सहचरी आई है, जी जी सब जीवों को उद्धार कर रही है। जी। ये सब थोड़ी बात हमारी आपकी कृपा आई, सारी प्रिया जी सहचरी है। ये तो अब आज से हम और ठसक से कहेंगे कि है, संतों ने कह दिया तो हम भी कहेंगे कि आओ, ऐसे तो हम कहते हैं ही है, लेकिन आपने मोहर लगा दी तो प्रियाजू अपने संतों की बात को नहीं काटती हैं, तो इसलिए प्रियाजू साक्षी आप हो गए ना, इसलिए अब आप ठसक से कहेंगे। महाराज जी आपके चरणों की आप सागर हैं, हम लोग बूंद हैं। हम लोग ऐसे ही सागर का स्वभाव ऐसे ही होता है। बूंद का स्वभाव होता है उछलता रहता, सागर का मीर रहता है। जी, बहुत कृपा है जो आप पुराने संतों के दर्शन हो रहे हैं, जो संत जनों से मिले हुए हैं। हाँ, तो हरि बाबा ले जाते थे बांध पर, जी बांध पर ले जाते हरि बाबा, जी जी हरि बाबा के साथ में रहते, जी जी तो हमें उनकी बड़ी कृपा मिली। जी जी जी। नहीं, बिना महापुरुषों के संग के जीवन में उत्तम अध्यात्म की स्थिति नहीं आती। तो जिन जिन महापुरुषों का नाम लिया, सब अध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे, और उन्हीं की कृपा से उज्ज्वलता आती है, अध्यात्म में विकास होता है। जो साधक के जीवन में दिव्यता आती है, वो गुरुजनों महापुरुषों की दृष्टि से आती है। वो जब देख लेते हैं, अपना मान लेते हैं ना, तो उनके हृदय की जो वस्तु होती है वहाँ धीरे धीरे प्रकाशित होने लगती है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जी, उठाना जी का तो आपके मेरे सखी सहेली हरिवंश जी हरिदास आज मिली आप बहुत दिन बाद। आप तो प्रिया जी सहचरी गई हैं, पक्का है, इसमें कोई दे नहीं कर सकता। आज हम नाचेंगे एकांत में। आज हम एकांत में नाचेंगे। आप कृपा करिए, दृष्टि करिए, प्रिया जी के चरणों में पहुंच जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। गणपति बाबा से पूर्व में ये चोपड़ा जी के समय बाबा का स्पर्श प्राप्त हुआ, जो बाबा की सेवा में है, तो मानेंगे बाबा का खूब आनंद पूर्वक महापुरुषों में इशारे पर चलते हुए जो उन्होंने जीवन में सारा किया, उसी को उसी को हृदय में उतार, जीवन का जो लक्ष्य है एक श्री जी की चुनरी मेरे पति का प्रिया जी शादी भई कल ब्यावल भयो कुटिया पे तो प्रसादी चुन बाबा की कोई एक बात बता दीजिए, राधा बाबा की कोई एक बात बता, उपदेशात्मक। वैसे गोष्ठी लगती थी, प्राय सुबह लगती थी 8 से 9, तो कभी कभी वो एक श्लोक बोला करते थे, ऐहिकम तु सदा भाव्यम पूर्वाचरित कर्मणा। ऐहिकम तु सदा भाव्यम पूर्वाचरित कर्मणा आमुष्मिकम तू प्रभु कृष्ण स्वयमेव कृष्ण। एक ये इसको प्राय बोलते थे, और दूसरा एक वैराग्य का बोलते थे। इसका पहले भाव है, उनके कहने का भाव ये था कि क्यों चिंता करते हो अपनी, आमुष्मिकम जो भविष्य में होगा वो ठाकुर जी स्वयं कर देंगे, चिंता नहीं कर। दूसरा श्लोक बोलते थे,
आहानि आहानि च भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। आहानि आहानि च भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषस्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यतः। दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिदिन सब लोग यम के मंदिर में जा रहे हैं, जो नहीं गए हैं वही सोचते हैं हम तो जाएंगे ही नहीं। शेषस्थावर विच्छन, इससे आश्चर्य क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल। किम आश्चर्य बता है। ये 2 श्लोक हमने सुने। मैं पूज्यपाद को गीता भी सुनाता था, तो जो हमारी त्रुटियां थी वो बाबा ने ठीक उच्चारण की। जी। हम बच्चेपन से बाबा, बड़े सौभाग्य। ये निश्चित है कि जो महापुरुषों का संग करता है भगवत प्राप्ति इसको निश्चित है। बोल के हाथ में हमारे पास क्या साधन है? निश्चित। केवल शरण। हाँ, भक्ति का फल है आत्मसमर्पण। चलो तो भावे नाश्रित होकर चिंतन परायण रहना, हर समय में नशे में रहना, अपने इष्ट के नशे में, उनके रूपानुराग, उनके नामानुराग, गुणानुराग से अंदर चलता रहे। इनके मात्र कोई और चिंतन नहीं, बस यही संत महापुरुषों के संग का फल है। पात्संगस्त दुर्लभ हो अगम्य अमोघ निश्चित अमोघ निश्चित आशीर्वाद। एक बाबा की लिखी हुई पुस्तक है। जब बाबा तब तो हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि मना किया था हमारे बाद प्रकाशित करना। इसकी ये विशेषता है कि प्रत्येक पंक्ति में प्रीतम शब्द। ये आप हमारी भी नहीं।